वेलकम टू माय चैनल ऋषा की शिक्षा एंड मैं ऋषा भालोटिया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक अ फुटप्रिंट विदाउट फीट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। व्हाट इज इन द चैप्टर? अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, वो बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार में और बहुत ज़्यादा उसको है ना ओवर फीड कर दिया जाता है। ओवर फीड कर दिया जाता है मीन्स उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है। उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा रिचनेस में रखती है, तो रिच मिस्ट्रेस है उसमें दिया हुआ है। सो वो क्या होता है, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ट्रिकी नाम का एक डॉग है जो कि पैम्फर्ड और ओवरफेड होता है। किसकी वजह से? उसकी जो मिस्ट्रेस है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवरफेड हो जाता है, ओवर फीड कर देती है वो उसको। रिच मिस्ट्रेस है वो उसकी। सो यहाँ पे क्या होता है ना, वो सीरियसली बीमार हो जाता है, सीरियसली इल हो जाता है, उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है। सो उसकी डॉक्टर जो उसकी सॉरी डॉक्टर नहीं, उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो क्या करती है, किसको कंसल्ट करती है? एक वेटरनरी सर्जन को। हु इज़ द वेटरनरी सर्जन? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द पेट्स और एनिमल्स इज़ कॉल्ड वेटरनरी सर्जन। सो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि हम क्या देखने वाले हैं कि क्या उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, या क्या वो डॉग रिकवर हुआ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I shocked at his appearance. यहाँ पे आई कौन है? आई है जो नरेटर मीन्स जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो आई को रिफ़र कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड था, टेंशन में था जब मैंने ट्रिकी को इस बार देखा। ट्रिकी दिस टाइम मीन्स मैंने ट्रिकी को इस बार देखा। सो किस क्यों वो वरिड हैं, तो वो आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आई पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। अब वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं मैंने मेरी कार को आगे पुल किया, और मतलब जैसे कि आगे गया और स्टॉप करी मैंने मेरी कार को, और मैंने देखा कि वो उसकी मिस्ट्रेस के साथ था। किसके साथ? मिस्ट्रेस के साथ। और मैं उसकी अपीयरेंस को लेकर शॉक था। अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिख रहा है ना, उस चीज़ को लेकर शॉक में था। ही हैड बिकम यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो क्या हो गया था? यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे कि एक ब्लॉटेड सॉसेज होता है, एक तरीके की डिश होती है जिसमें बहुत सारा उसको फैट लाइक होता है, वो फैटी फैटी डिश होती है, मतलब फ्लफ़ी फ्लफ़ी डिश होती है वैसी। तो वो क्या लग रहा था? ब्लॉटेड सॉसेज लग रहा था, जिसके क्या थे, हर एक साइड पे पैर हों, ऐसा 4 साइड पे पैर हों, ऐसा दिया गया इस लाइन में। इन हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टैड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। अब यहाँ पे क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा था? व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द डॉग? सो यहाँ पे दिया गया है सेकेंड पॉइंट, हिज आइज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो रखी थी, वो अजीब सा हो रखा था। बीमार लोग कैसे होते हैं वो बिल्कुल वैसा सही दिख रहा था एकदम। उसकी जो जीभ थी वो भी लॉल करके बाहर आ रखी थी, उसके जीभ उसके जॉज से बाहर आ रखी थी, लॉल हो रखी थी, मतलब लटक रही थी उसकी जीभ भी। सो इफ़ हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट द अपीयरेंस ऑफ द डॉग, सो हम क्या लिखेंगे? ही वॉज usually fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. ये हमारा जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि what is the appearance of the dog, so हम वहाँ से लिखेंगे he had become usually fat से नीचे थर्ड लाइन में from his jaws तक। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriot, उसकी जो मिसेस पम्फरी हैं वो हेजिनेट कर रही है, मतलब ऐसे शर्मा, ऐसे बताने में थोड़ी हिचकिचा रही हैं, हेजिटेट कर रही हैं एक्सप्लेन करने में। वो बहुत लिस्टलेस है, वो ऐसा बोलती हैं कि वो बहुत लिस्टलेस है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट यहाँ पे कौन है?
जो आई है, और इनडायरेक्टली जो नरेटर है, जो स्टोरी सुना रहा है, वो है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो ऐसे बोलती हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे इसके पास एनर्जी नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट इन हिज एनर्जी, उसको ऐसा लग रहा है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील टू बिल्ड हिम अप। वो ऐसे बोलती हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी नहीं, एकदम लिस्टलेस फील हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेल न्यूट्रिशन की जो है वो डेफिशिएंसी आ रखी है, कमी आ रखी है ऐसा। सो वो क्या करती हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए वो बोलती हैं कि मैं इसे कुछ एक्स्ट्रास देती रहती हूँ बीच में, जैसे कि जो मील्स देती हूँ उनके बीच में भी उसे मैं क्या करती हूँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रास देती रहती हूँ, जैसे कि some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो क्या करती हैं, वो बताती हैं कि भाई वो उसे क्या देती हैं। यहाँ पे माल्ट क्या होता है, ग्रेन जो होता है ना, ग्रेन यूजुअली लेफ्ट इन वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ ल्यूम एंड देन ड्राइड यूज टू मेक बियर विस्की लाइक्स थिंग्स। सो उसे कुछ मतलब जैसे कि फूड होता है, ग्रेन होता है एक तरीके का, ज्वार, जिसको ज्वार ऐसा कुछ बोलते हैं, समथिंग कुछ ज्वार होता है, जैसे एक तरीके का फूड होता है जो मतलब विस्कीज़ और वो बनाने में भी काम आता है। तो वो बोलती हैं कि मैं उसे माल्ट देती हूँ। कॉड लीवर ऑयल मतलब जो एक स्पेशल टाइप की फ़िश होती है, उसका जो लीवर का ऑयल होता है, कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं उसको। सो और एक बॉल हॉर्लिक्स का देती हूँ ताकि उसे नींद आ सके। अब वो लास्ट में क्या बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मतलब नथिंग मच रियली, वो इतना कुछ दे देती हैं उसे खाने के अलावा भी। सो फिर भी वो ऐसा बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इतनी चीज़ें देती हूँ मैं। अब क्या होता है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो ऐसे पूछते हैं कि आपने उसकी जो स्वीट थिंग्स थी उनको कट डाउन किया, उनको कम किया जैसे कि मैंने आपको बोला था। सो ओ आई डिड फॉर a bit, but he seemed to be have so weak I had to relent. वो ऐसे बोलती हैं कि हाँ मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने उसको कुछ टाइम के लिए किया था, बट ही सीम्स टू बी सो वीक, मतलब ऐसे लगने लगा था कि वो बहुत वीक है। सो आई हैड टू रेलेंट, वैसे बोलती हैं कि फिर मुझे दया आ गई, रेलेंट करना पड़ा उस चीज़ से, काइंडनेस आ गई मेरे अंदर। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर हिम टू रिफ्यूज़। वो ऐसे बोलती हैं कि वो क्या, उस जो ट्रिकी है, जो डॉग है, उसको क्या पसंद है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो वैसे बोलती हैं कि मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, ये सब देने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो बोलते हैं कि मैंने एक बार फिर से है ना डॉग की ओर देखा, छोटे से डॉग, छोटा जो डॉग है उसकी ओर। दैट वॉज द ट्रबल। ट्रबल क्या है यहाँ पे, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी की जो एक ही गलती है, और एक ही क्या फॉल्ट है उसका, क्या फॉल्ट है उसकी, ग्रीड, लालच है उसका, जो उसका लालच है वो उसकी गलती बना हुआ है यहाँ पे। हम सब भी जानते हैं कि बिकॉज लालच बुरी बला है, सब बोलते हैं ना लालच बुरी बला है, कहावत है ना। सो दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ ट्रिकी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था, मीन्स ही नेवर रिफ्यूज फूड्स। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, एंड आई वंडर्ड अबाउट द थिंग्स मिसेस पॉम्फरी डिडंट मैंशन। वो जो मिस्टर हैरियट हैं वो बोलते हैं कि उसकी एक ही गलती है कि वो मतलब जो उसकी लालच है वो उसकी गलती है, वो फूड को कभी रिफ्यूज़ नहीं करता, वो किसी भी टाइम मील को टैकल करने के लिए रेडी रहता है, एट द एनी आवर और ऑफ डे और नाइट, मतलब उसे दिन में कोई भी टाइम पे दे दो चाहे नाइट में कोई भी टाइम पे दे दो, वो उसे टैकल कर लेता है, मतलब खा लेता है, पचा लेता है। सो आई वंडर्ड, सो वो एंड वो बोलते हैं कि अब मुझे और हैरानी कब हुई, वंडर कब हुआ, जबकि मिसेस पॉम्फरी ने मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में पता सोच कर कि भाई मिसेस पॉम्फरी ने क्या क्या मुझसे छुपाया है, क्या क्या मुझसे छुपाया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब मिसेस हैरियट वापस पूछते हैं कि आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब अच्छी खासी एक्सरसाइज दे रही हो। वेल
He has a little walk with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो बोलती है कि वैसे इस ये एक छोटी सी वॉक पर जाता है मेरे साथ, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी एक वॉक होती है मेरे साथ। बाकी जो हॉडगिन है वो जो हमारा गार्डनर है, यहाँ पे गार्डनर कौन है, गार्डनर का नेम भी अगर हमें एमसीक्यूज में पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हॉडगिन। हु इज़ द गार्डनर, हॉडगिन। हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, वो डाउन किसकी वजह से, मतलब उसके लुम्बैगो, लुम्बैगो इज़ अ बैक पेन, जो हमारा बैक पेन हो रखा है वो लुम्बैगो, लंबर रीजन बोलते हैं हमारे जो बैक होता है उसको। सो जो हम उसको पेन हो रहा है वो लुम्बैगो, लुम्बैगो बोल रहे हैं उसको। सो लुम्बैगो की वजह से वो क्या है, वो रेस्ट पे गया हुआ है। सो रिंग थ्रोइंग है वो अभी तक लेटली नहीं हो रहा है, रिंग थ्रोइंग। ऑन द नेक्स्ट पेज, I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. वो ऐसे मतलब सीरियस साउंड करने की ट्राई करते हैं, सीवियर साउंड करने की ट्राई करते हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं, रियली, आई रियली मीन दिस। अब मुझे समझ आया क्या चल रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उसका फूड कट नहीं किया इसी टाइम पे, राइट डाउन, अभी अगर आपने उसका फूड कट नहीं किया, कम नहीं किया और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो बोलती है कि आपको अपना जो दिल है ना उसको थोड़ा सा कठोर करके, थोड़ा सा पत्थर वाला बना के, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। मिस्टर हैरियट सी लाइंस बोलते हैं, मिसेस पम्फरी रंग हैज हैंड। अब मिसेस पम्फरी जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं खुद के हाथ घुमाते हुए बोलती है, ओ आई विल, बोलती है मैं, ओके मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट वैसे बोलते हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। सो इसका मीनिंग है कि हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ। अब वो बोलती हैं कि हाँ मैं करूँगी, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, बट मैं श्योर हूँ कि आप सही हो। वो बोलती हूँ मैं श्योर हूँ कि आप सही हो, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वैसे सेट ऑफ हो जाती है, मतलब सैड हो जाती हैं। सेट ऑफ हेड डाउन, अब वो खुद का सिर डाउन कर लेती हैं, सेट कर लेती हैं खुद के सिर को डाउन वर्ड्स, नीचे देखने लगती हैं अलोंग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट अ न्यू रेजिमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो ऐसे बोलती है कि हाँ मैं करूँगी, और जो आपने मुझे न्यू रेजिमी, जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स दिया है, जो भी ट्रिकी है उसके लिए मैं उसे भी फॉलो अप करूँगी। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स एंड डाइट, जो भी आपने मुझे बताया है, रेजिमी मीन्स प्रिस्क्राइब्ड कोर्स एंड डाइट, जो आपने मुझे बोला है उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाऊंगी। मैं इमीडिएटली उसे मैं लागू बनाऊंगी, इसकी हैबिट बनाने की ट्राई करूँगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस एंड ग्रो विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैं उसकी प्रोग्रेस, मतलब वैसे अब मिस्टर हैरियट है वो ऐसा बोलते हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। वैसे बोलते हैं कि मैं उनकी प्रोग्रेस देख रहा हूँ कि वो कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब जो ट्रिकी है वो टॉटरिंग कर रहा है खुद के जो कोट है उसमें, उसे वो मुश्किल से है ना, बहुत वीक और ऐसे हल्के हल्के स्टेप्स ले रहा है, धीरे धीरे, बहुत ही वीक स्पीड से, बहुत ही लो स्पीड से है ना चल रहा है खुद के जो उसका कोट है, ट्वीटेड कोट, उसके पास जो कोट है उससे। टॉटरिंग मीन्स टू वॉक और मूव विथ वीक अनस्टडी स्टेप्स। टॉटरिंग मीन्स टू वॉक और मूव विथ अनस्टडी स्टेप्स। So next thing, he had a whole wardrobe of these coats for a winter weather or cold weather, and a raincoat for wet days. अब वो ऐसा बोल रहे हैं, मिस्टर जो हैरियट हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि मैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मैं ग्रोइंग करते हुए देखूंगा कंसर्न के साथ।
जो ट्रिकी है वो टॉटरिंग कर रहा है, वो बहुत धीरे धीरे खुद के स्टेप्स ले रहा है, बहुत वीक मैनर में। उसका जो ट्वीड कोट है, उसको जो कोट पहनाया गया है उसमें उसके पास एक पूरी अलमीरा है वैसे कोट्स की, उसके पास पूरे एक क्लोथिंग सेंस है, वार्डरोब है उसके पास पूरा एक। विंटर के लिए अलग कोट, मीन्स जो ठंडी का वेदर होगा तो अलग कोट, रेन कोट भी है उसके पास बारिश के दिनों के लिए, ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज वो एक रिच मिस्ट्रेस का डॉग है, एक रिच है उसकी रिच पर्सन है उसकी मिस्ट्रेस। सो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस He struggled on dropping his harness. I thought it wouldn't be long before I had heard from Mrs. Pomfrey. बोलते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो स्ट्रगल ऑन उसका जो स्ट्रगल कर रहा है वो उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता चल रहा है। तो अब वो बोलता है कि अब मुझे ना पता चल रहा है, वो अब डॉक्टर बोलता है आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी। वैसे बोलता है कि अब उसको स्ट्रगल हो रहा है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये सुनने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं ये सब सुनूं मिसेस पम्फरी से, बिकॉज वो पहले से अंदाज़ा लगा रहा है कि वो डॉग कॉल आने वाला है उसके पास मिसेस पम्फरी का, बिकॉज उसने क्या बोल रहा है, वो उसने प्रोग्रेस देख रहा है ना वो उसकी, उससे चला भी नहीं जा रहा डॉग से। तो वो क्या बोलता है, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस। वो ऐसा बोलता है कि अब ये लाइंस जो है ना वो मुझे मिसेस पम्फरी बोलने वाली हैं कुछ टाइम में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट। जो ऐसे बोल रहे हैं कि अब जो एक्सेप्टेड कॉल था जैसे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कॉल आने वाला है, वो कुछ ही दिनों में कॉल आ गया। और मिसेस पम्फरी जो डिस्ट्रॉट थी, टेंशन में थी, एक्सट्रीमली वरिड थी उसके लिए। ट्रिकी वुडंट ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो ऐसे बता रही है, अब ट्रिकी बीमार हो गया तो ट्रिकी की कंडीशन क्या हो रखी है, वो कुछ नहीं खा रहा है। ट्रिकी वुडंट ईट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। इवन उसने क्या रिफ्यूज़ कर दिया, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी वो भी उसने रिफ्यूज़ कर दी। और इसके अलावा उसको वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं, उसको वॉमिट्स भी हो रही हैं। बॉट्स ऑफ वॉमिट्स मीन्स उसको वॉमिट्स भी हो रही हैं टाइम से, टाइम टू टाइम मीन्स अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में। सो he spent all his time lying on rug, panting, didn't want to go for walk and didn't want to do anything sorry। सो यहाँ पे वो ऐसे बोलता है कि वो उसकी कंडीशन बता रहे हैं, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कुछ भी खाने से, वो खुद की फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, इसके अलावा उसे वॉमिट्स भी हो रही हैं, बॉट्स ऑफ वॉमिट्स हो रही हैं। और नेक्स्ट थिंग क्या है, वो खुद का सारा टाइम है ना रग पे, जो कि कारपेट होता है, रग में जो कारपेट चटाई बिछाई हुई होती है उस पे ना पड़े पड़े बिता रहा है। और पेंटिंग मीन्स उसको है ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स लॉन्ग लॉन्ग अपन ब्रीथ नहीं लेते, वैसे करते हुए वो खुद का सारा टाइम स्पेंड कर रहा है। वो वॉक पे भी नहीं जा रहा, ही डिडंट गो वांट टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पे जाना भी नहीं चाहता, और उसे कुछ भी करने नहीं चाहता वो, एनीथिंग ही डिडंट वांट टू डू, वो कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब वो उन्होंने क्या है, उनको पता तो चल गया था मिस्टर हैरियट को कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर रखा था। तो वो बोलते हैं कि मैंने मेरे प्लान भी पहले से बना रखे थे, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। वो बोलते हैं मैंने मेरे प्लान भी एडवांस में बना रखे थे कि अब एक ही रास्ता है ट्रिकी को घर से, अब जो इसका एक ही सॉल्यूशन है वो है कि ट्रिकी को उसके घर से बाहर लाया जाए, कुछ टाइम के लिए बाहर रखा जाए, उसकी मिस्ट्रेस से दूर रखा जाए। एज उसकी मिस्ट्रेस एक रिच पर्सन है, तो रिच पर्सनस के यहाँ तो कुछ ये होने वाला नहीं है कि भाई उसको वो फूड नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो वो बोलते हैं कि मैंने उनको ऐसा सजेस्ट किया, मीन्स आई सजेस्टेड, वैसे बोलते हैं जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने मिसेस पम्फरी को सजेस्ट किया कि वो कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा उसको, जो ट्रिकी है उसको। फोर्टनाइट्स मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 डे का जो टाइम होता है, उस 15 डे के टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड, जो बहुत एकदम सूंड हो गई, बिकम अनकॉन्शियस, वो एकदम अनकॉन्शियस हो गई अचानक से।
become swooned, and she was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब वो बोलती हैं कि वो श्योर थी इस चीज़ के लिए कि वो अगर उन्हें देखेगा नहीं, ही वुड पाइन एंड डाई, बोलते हैं वो उनके बिना है ना तड़प तड़प के मर जाएगा वो डॉगी, अगर वो उसे उन्हें सारे टाइम नहीं, दिन में नहीं देखेगा तो, हर दिन नहीं देखेगा तो वो लेडी ऐसे बोलती है कि वो मर जाएगा डॉग मेरे बिना ऐसा. बट आई टुक अ फ्रेम लाइन, वो बोलते हैं कि मैंने एक फ्रेम लाइन बोल दी. फ्रेम लाइन मीन्स एक स्ट्रिक्ट लाइन, स्ट्रिक्ट वार्निंग कर दी दैट ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. In fact, I thought it was the best to take him without any delay and वो ऐसे बोलते हैं कि मैंने एक फ्रेम लाइन, मैंने एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोल दी, एक स्ट्रिक्ट लाइन बोल दी कि ट्रिकी जो है वो इल है और उसको यही एक रास्ता है कि उसे सही किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है. और इनफैक्ट वो तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बेस्ट वे है वो उसे बिना किसी डिले के है ना वहाँ से ले जाना ही सही होगा. followed Mrs. Pumphrey's wailing, followed by Mrs. Pumphrey's wailing. वो बोलते हैं कि उसको बिना किसी रीज़न के बिना किसी डिले के मिसेस पम्फरी के यहाँ से अगर ले जाऊँगा तो ही सही होगा वो. आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट. वैसे बोलते हैं कि मैं ना मार्च आउट करा, मैंने कार में, मैं उसको भाग के कार में लेके गया जो कि लिटिल डॉग था जिसको ब्लैंकेट में रैप कर रखा था, ब्लैंकेट में लपेट रखा था उसको. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रश्ड इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन टॉय एंड रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. जो पूरा स्टाफ था वो राउज मतलब क्राइंग, जैसे उन सबका फेस क्या हो गया, क्राइंग फेस हो गया उन सबका. और जो मेड्स थी, जो नौकर थे उधर, एज हम सबको पता है उसकी मिस्ट्रेस रिच है, इस स्टोरी में दिया गया है. सो वो अंदर बाहर कर रहे थे, क्या कर रहे, अंदर बाहर भागने लगे इधर उधर यहाँ से वहाँ. किस लिए, कोई उसका डे बेड ला रहा था, कोई नाइट बेड ला रहा था, उसके फेवरेट कुशंस लाए जा रहे थे, टॉयज़ थे, जो उसके रबर रिंग्स थी जो उससे जिन रिंग से उसे खेलना पसंद था, बास्केट, ब्रेकफास्ट बॉल था, उसका लंच बॉल था. मीन्स उसका डे बेड अलग है, उसका नाइट बेड अलग है, उसका आफ्टरनून बेड अलग है, सब अलग अलग था उसका. उसके जो खाना खाने के लिए जो कटोरियाँ बाउल होती हैं वो भी अलग अलग, डिफरेंट बाउल्स. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, मीन्स मिस्टर हैरियट को ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनकी कार ये सब इतना स्टफ़ नहीं झेल पाएगी, इतना सारा सामान नहीं झेल पाएगी. सो उन्होंने कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल लिए. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फरी विथ हिज डिस्पैरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल टू द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. I looked in the mirror before I turned the corner to drive. Everybody was in tears. वो बोलती हैं कि मैं ड्राइव करके निकल रहा था, I was drive away. उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट करा. तो जो वो निकल रहे थे उसी टाइम मिसेस पम्फरी ने क्या किया, और रोते हुए डिस्पैरिंग क्राई के साथ ही एक उसका जो भी सामान था, थोड़ा बहुत सामान, वो डिस्पैरिंग क्राई मीन्स अब वो होप खो चुकी हैं कि वो उसे वापस पा सकेंगी. ऐसे डिस्पैरिंग मीन्स अ फीलिंग ऑफ लॉस, हैविंग लॉस्ट ऑल होप, वो होप खो चुकी हैं खुद की. सो फिर भी उन्होंने क्या किया, उसके जो आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स है ना, जैसे कि अपने जितने आर्मफुल हो सकते हैं, अपने हम बाहों में जितना कोट, उसके बाहों में जो कोट्स थे, मिसेस पम्फरी ने खुद के बाहों में जो कोट्स ले रखे थे उसके लिटिल कोट्स, उनको विंडो के थ्रू फेंक दिया, उसके अंदर जो कार की विंडो थी उसके थ्रू फेंक दिया. और जब वो ऐसे बोलते हैं कि मिस्टर हैरियट ऐसे बोलते हैं, आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. उसे बोलते हैं जैसे ही मैं मुड़ने लगा ना, कॉर्नर से मुड़ कॉर्नर पे टर्न हो रहा था, मुड़ रहा था मीन्स, तो मैंने देखा कि सबकी आंखों में आंसू हैं. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग
ऑन द सीट ऑफ बाय माई साइड। वो ऐसा बोलता है कि जैसे ही मैं रोड पे निकला तो मैंने एक बार ग्लैंस किया, मीन्स देखा, जो पथेटिक लिटिल एनिमल था, यानी जो प्रॉब्लम में था, वो ऐसे पथेटिक कंडीशन में था, एक सीरियस कंडीशन में जो लिटिल एनिमल था वो गैस्पिंग कर रहा था, मीन्स उसको ब्रीथिंग में फास्ट ब्रीथ अपन नहीं करते, फास्ट ब्रीथिंग हो रही थी उसको ऐसा, तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ वो ऐसे कर रहा था। उसकी जो सीट पे वो बैठा था पथेटिक एनिमल, उसकी साइड पे देखा उन्होंने। वैसे बोलते हैं जो मेरी सीट के है ना बाजू में, सीट बाय माई साइड मतलब मेरी सीट के जो बाजू में एक पथेटिक लिटिल एनिमल बैठा है, गैस्प कर रहा है, उसको ब्रीथिंग मतलब लंबी लंबी सांसें ले रहा है, वो उसको एक बार देखा, ग्लैंस डाउन। वो ऐसे बोलते हैं मैंने एक बार उसको देखा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. वैसे बोलते हैं कि मैंने उसका सिर थपथपाया, पैट किया उसका सिर। हम नहीं बोलते, हम शाबाशी देते हैं तब हमें नहीं थपथपाते, वैसे ही पैट किया उसका सिर। तो ट्रिकी ने क्या किया, एक ब्रेव एफर्ट दिया, एक बहादुरी वाला एफर्ट किया। बहादुरी वाला एफर्ट किया, वो उसको गैस्पिंग मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी उसने ना खुद की टेल हिलाई, वैंग करी उसकी टेल को। द पुअर ओल्ड लैड, वो वैसे बोलते हैं कि जो द पुअर ओल्ड लैड आई सेड, वैसे बोल रहे हैं कि एक बेचारा, पुअर ओल्ड लैड मीन्स वो बोलते हैं बेचारा सा, अपन नहीं बोलते बेचारा सा ऐसे। यू हैवंट किक, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई न्यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वैसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है, तुम्हारे अंदर मीन्स वो एक्टिवनेस नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे क्योर करना है। At the strategy, the household dogs surged around me. At the surgery, not the strategy, at the surgery, the household dogs surged around me. तो बोलते हैं जो सर्जरी थी, मीन्स जो हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल को सर्जरी बोला गया है, तो बोलते हैं कि जो सर्जरी थी वहाँ पे रहने वाले जो डॉग्स थे, जो कि हाउस होल्ड डॉग्स, जो कि नहीं होते, रोड पे ही रहते हैं, वैसे जो डॉग्स थे या फिर जिन डॉग्स को प्रॉब्लम्स थी, जैसे जो बीमार थे, ऐसे जो डॉग्स थे ना उसके पास, वो सब उसको उसके आजू बाजू घूमने लग गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन। वैसे बोलते हैं कि ट्रिकी ने एक बार नीचे देखा, जो कि नॉइजी पैक है, पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स और ग्रुप ऑफ वॉल्स, तो वो उस पैक की ओर देखने लगा। नॉइजी पैक मीन्स जो उन कुत्तों का जो नॉइजी ग्रुप था उसकी ओर, कैसी आइज के साथ, डल आइज के साथ। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसे नीचे छोड़ा मैंने, मीन्स ट्रिकी ने नहीं, सॉरी, मिस्टर हैरियट ने जब उसे ट्रिकी को नीचे छोड़ा, जो ट्रिकी था उसको, तो वो मोशनलेस, जैसे कि उसने बिना किसी मोशन के, बिना किसी मूवमेंट के वो कारपेट पे लेट गया, ले कर गया, वो वहीं पे गिर गया। The other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. जो बाकी डॉग थे, आफ्टर स्निफिंग मीन्स जो डॉग स्मेल करते हैं, डॉग्स के पास एक स्पेशल पावर होती है, स्पेशल सेंस होता है, दैट इज स्मेलिंग। सो उन्होंने स्निफ किया, खुद की नोज़ के साथ स्मेल किया, उसके आजू बाजू उसको स्निफ किया, उसको देखा भाई, उसको स्निफ करके कुछ सेकंड्स के लिए देखा, बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उनको उसमें कोई इंटरेस्टिंग थिंग नहीं लगी, बिकॉज वो मोशनलेस था, उसकी डल आइज थी, वो बीमार हो रखा था, तो वो मोशन तो कर नहीं रहा था, वो एकदम अच्छे से एक्टिव तो था नहीं। सो उनको ऐसा लगा कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स टेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब वो ऐसे बोलते हैं कि मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, जो कि किस में था, लूज वॉर्म बॉक्स, लूज बॉक्स में उसने ना एक बेड बना दिया, उस लूज बॉक्स को, उस ट्रिकी का। जो मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि उसके लिए एक लूज बॉक्स में गर्म ऐसे बेड बना दिया उसके लिए, लूज बॉक्स जो कि गर्म रहे ऐसा, नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लेप्ट,
वहीं जो बाकी डॉग्स होते थे उन्हीं के बाजू में उन्होंने उसका भी बेड डाल दिया, बिकॉज मिस्टर हैरियट तो इतने रिच नहीं है कि उसके लिए अलग अलग बेड्स रखें, तो वो तो उसे बॉक्स में ही सुलाने वाले हैं। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. वैसे बोलते हैं कि 2 दिन के लिए मैंने उस पर नज़र रखी। आई ऑन हिम मीन्स, केप्ट एन आई ऑन हिम मीन्स उस पर नज़र रखी, उसे बिना कोई फूड दिए, उसे कोई खाने को कुछ नहीं दिया, बस उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, उसे बहुत सारा पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। अब जो सेकेंड डे की जब शाम होने लगी उस टाइम पे उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया खुद की सराउंडिंग में, खुद के आजू बाजू में। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। थर्ड डे उसने क्या किया कि विम्पर करना स्टार्ट किया, जो कि एनिमल्स नहीं करते, उनकी जो क्राई होती है, जो थोड़ी से एनिमल्स जब क्राई करते हैं तो लिटल लो वॉइस में जब क्राई करते हैं वैसे वाला साउंड, सैडनेस के साथ, ऐसे मतलब रोते कैसे डॉग्स वैसी वाली जो हल्की सी साउंड होती है वो। किस वजह से, जब उसने डॉग्स को सुना तो उसको ऐसा लगा कि वो सैडनेस के साथ ऐसे मतलब आवाज़ निकाली, उसने विम्पर किया, सैडनेस, फ्रिटन और सैडनेस वाली जो फीलिंग थी, जो जो जिससे एनिमल खुद की फ्रिटननेस और सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, उस फीलिंग के साथ उस डॉग ने वो फीलिंग एक्सप्रेस की खुद की, जब उसने जो बाकी डॉग्स थे उनको यार्ड में सुना तो। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound and his friend. वैसे बोलते हैं कि जब मैंने गेट खोला तो ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी बाहर आया, और इमीडिएटली उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो उसको इनगल्फ कर लिया, मतलब जो जॉय नाम का जो एक डॉग है, जो कि एक ग्रे हाउंड ब्रीड का जो डॉग है जिसका नाम जॉय है, उसने और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, उसे आजू बाजू घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब उसको क्या किया, अब डॉग्स भी क्या कर रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमारे ग्रुप में आने लायक है कि नहीं। तो उसे थोड़ी देर घुमाने के बाद और इंस्पेक्ट करने के बाद, घुमाने के, इधर उधर घुमाने के बाद, चेक करने के बाद, वो डॉग्स ने क्या किया, वो वापस गार्डन की ओर निकल गए और ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी ने उनको कैसे फॉलो किया, कैसे, किस साइड से, धीरे धीरे स्लाइटली रोल करते हुए खुद का जो फैट था उसके साथ धीरे धीरे। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड